सर्दियों की हल्की ठंडी शाम थी। सूरज ढल चुका था और आसमान में लाल नारंगी रंग बिखरा हुआ था। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल के पास एक बेंच पर आरव बैठा हुआ था, हाथों में एक पुराना पत्र लिए। यह पत्र उसने 8 साल पहले लिखा था, लेकिन देने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाया। आरव और सिया की मुलाकात कॉलेज के पहले साल में हुई थी। सिया एक हंसमुख, चंचल और जिंदगी से भरपूर लड़की थी, जबकि आरव शांत, गंभीर और गहरी सोच वाला लड़का। दोनों की बातें अक्सर क्लास की नोट्स से शुरू होती और कब घंटों बीत जाते पता ही नहीं चलता। धीरे धीरे आरव को एहसास हुआ कि वह सिया से प्यार करने लगा है, लेकिन वह अपनी फीलिंग्स जाहिर करने से डरता था। डर कि कहीं उनकी दोस्ती टूट न जाए। वह हर दिन अपने मन की बात कहने की कोशिश करता, लेकिन जुबान साथ नहीं देती। एक दिन कॉलेज के आखिरी साल में जब प्लेसमेंट के रिजल्ट आ चुके थे, सिया ने खुश होकर बताया, आरव, मेरा सिलेक्शन लंदन की एक कंपनी में हो गया। मैं अगले महीने चली जाऊंगी। आरव के चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई। वह कुछ बोलना चाहता था, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। उस रात उसने एक लंबा पत्र लिखा, जिसमें अपने दिल की सारी बातें कह दी। लेकिन जब अगली सुबह सिया से मिलने गया तो देखा कि वह पहले ही जा चुकी थी, बिना किसी अलविदा के। आज 8 साल बाद आरव उसी जगह बैठा था, हाथों में वही अधूरा पत्र था जो कभी सिया को दे नहीं पाया। तभी अचानक पीछे से किसी ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या यह मेरे लिए है? आरव चौंक कर मुड़ा। सामने सिया खड़ी थी, वही मुस्कान, वही चमकती आंखें, लेकिन अब उनमें एक अजीब सी उदासी थी। आरव ने कांपते हाथों से पत्र उसकी ओर बढ़ाया। सिया ने धीरे से उसे खोला, पढ़ना शुरू किया और आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर बाद उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, काश तुमने यह मुझे तब दिया होता। आरव ने सिर झुका लिया। समय बहुत आगे बढ़ चुका था। अब उनके पास सिर्फ पुरानी यादें थीं, एक अधूरी मोहब्बत की यादें। वह दोनों एक दूसरे को देखते रहे, लेकिन अब कुछ कहने को नहीं बचा था। धीरे धीरे सिया मुड़कर चली गई और आरव वहीं बैठा रहा, अपने टूटे हुए दिल के साथ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।